प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। इसने कभी प्रेम ही नहीं किया, जबरदस्ती उसके पीछे पड़ रहे हैं। प्रेम में पीछे नहीं पड़ना पड़ता, प्रेम तो प्रेम है। आठों प्रहर प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। और प्रेम परीक्षा जो करे, तो प्रेम प्रेम हो जाए। बोलो हर हर। ये प्रेम भगवान कान्हा जी से गोपिकाओं ने किया था, और ऐसा किया गोपिकाओं ने प्रेम कि अब आप लोगों को मैं क्या बता दूं। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करो। कान्हा जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? सत्यभामा। भगवान की रानियां कितनी थी? 16,108। बोल दिया करो, मेरे को याद नहीं है ना। 16,108। अब आप सब दिमाग से एक बात मेरे को बताना, कान्हा जी के साथ में कौन बैठनी चाहिए? रानी बैठनी चाहिए कि प्रेमिका बैठनी चाहिए? बस सब उल्टा हो गया। कान्हा जी के मंदिर में जामवंती नहीं बैठी, कान्हा जी के मंदिर में सत्यभामा नहीं बैठी, कान्हा जी के मंदिर में भद्रा नहीं बैठी, कान्हा जी के मंदिर में कोई रुक्मणी नहीं बैठी। बैठी तो कौन थी? प्रणाम करे ना, बोलो राधा रमण सरकार। बार बार मेरे को एक बात समझ में नहीं आए कि अगर अपना दूल्हा किसी दूसरी दुल्हन को बिठा ले, और इसके बाद भी भगवान की जब आरती उतारी जाए, तो आपके मन में आता होगा कि राधा जी के साथ में विवाह नहीं हुआ, इसके बाद भी पटरानी, बहुत बड़ी पटरानी। तो इसका उत्तर आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जहां तन का संबंध होता वहां पर पूजा नहीं होती है, और जहां पर मन का संबंध होता वहां पर पूजा होने में भी देर नहीं लगती। ये तन का संबंध नहीं, ये मेरी राधा का मन का संबंध था। और आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, और एक छोटी सी कथा आई, वो भी आप लोगों को मैं सुना दूं। 16,108 रानियां हैं। कान्हा जी राधा 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 करते, राधा उनके पास में नहीं है, राधा राधा। अच्छा, आप आपके जीवन में आपका पति अगर कोई चिंतन करे या किसी का नाम ले, तो आप पूछोगे ये कौन है? 16,108 रानियां जिसकी, और वह कान्हा राधा राधा। लोग कहते ना, राधा के बिना श्याम आधा। रुक्मणी जी ने कह दिया 24 घंटे राधा राधा राधा। ये राधा कौन है? कृष्ण ने कहा, ये राधा कोई दूसरी नहीं है, एक प्राण दो देही। मेरा एक प्राण और दो देह है। तो 16,108 रानियों ने कहा उसके दर्शन करवा दोगे? कान्हा जी ने कहा कि अगर तुम कह रही हो तो बिल्कुल मैं आपको राधा का दर्शन करवाऊंगा। और उसी समय कान्हा जी ने कहा, सुनो, ग्रहण काल आ रहा है। ग्रहण काल जो आता है ना, वो सूर्य चंद्र का। तो हम सब जा रहे हैं, कहां पर जाएंगे? कुरुक्षेत्र में। आप भी मेरे साथ में चलना। और थोड़ी देर के बाद में मेरी राधा भी वहां पे आएगी। देखना कितनी सुंदर है। किसकी बेटी है? वृषभानु राजा की। और जैसे ही सब स्नान कर रहे हैं, 16,108 रानियों को कोई मतलब नहीं नहाने से, उनको राधा देखना। जिसने अपने पति का चित्त चुरा दिया वो कौन होगी? हमें देखना वो कितनी सुंदर। जो हमारे कान्हा का दिल ले गई, हमारे कान्हा का हृदय ले गए, वह कौन होगी? तो सब लोग स्नान कर रहे हैं, और थोड़ी देर में वृषभानु राजा की दुलारी, और हम कहते हैं ना, मरुकानो गुलाब को फूल किशोरी मेरी। राधा जी आई, बड़ी सुंदर है। कान्हा जी ने इशारा कर दिया, वो अगर आपके घर में कोई आता तो स्वागत करते हुए नहीं करते? तो 16,108 रानियों ने बहुत देखा, बहुत देर तक बात करी। अब डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकते कि आप कौन,
और हमारे पति तो आपका ही चिंतन करते हैं, पर आप पधारी, आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और रुक्मणी जी ने कहा कि एक काम करो, स्वागत तो करना पड़ेगा ना, तो स्वागत कैसे किया जाए? तो रुक्मणी मैया ने एक गिलास दूध का, एक गिलास था जिसमें दूध भरा हुआ था, राधा जी को दे दिया। राधा जी ने कहा नहीं, आप रहने दीजिए, मेरे को जाना है बरसाना, जिसका गांव है, मेरे को वहां पे जाना है। तो 16,108 रानियों ने कहा कि अगर आप नहीं पियोगी तो हमारे पति हमको डांटेंगे, इसलिए आपको पीना पड़ेगा। तो राधा जी ने क्या किया, जल्दी जल्दी वो गरम गरम दूध पी गई और फिर बरसाने में चली गई। अब रुक्मणी जी घर गई है, कान्हा जी के चरण को दबा रही है और चरण पे हाथ लग गया। तो रुक्मणी जी ने देखा, अरे छाले हो गए, बड़े बड़े छाले हो गए। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, भगवान आपके पैर में छाले हो गए, अब तो नहीं तो कोई खेती करने के लिए जाते हो ना, कर दिन में इधर उधर भटकते हो, आपके पैर में छाले हुए तो कैसे हुए? अब इस प्रेम के तत्व को समझने का प्रयास करना। मेरे कान्हा ने कहा, मेरी राधा को तुमने गरम गरम दूध पिलाया, मेरी राधा तो गरम गरम दूध पी के चली गई और उसका असर मेरे ऊपर। अब रुक्मणी जी यहाँ पर बहुत समझदार है कि कान्हा जी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, राधा ने तो मुंह से दूध पिया था, छाले तुम्हारे पैर में थोड़ी होना चाहिए, तुम्हारे मुंह में होना चाहिए। सही भी बात है कि नहीं? अच्छा, कहां पे होना चाहिए छाले? कहां पर होना चाहिए? मुंह में। तो आपके पैर में छाले हुए तो आप ज्यादा फेंकने की कोशिश मत करो, सही सही बताओ। और आज प्रेम प्रकट हुआ, कान्हा ने कहा तुमने सिर्फ मेरे से तन से संबंध रखा है, और उस राधा ने तन का संबंध नहीं रखा। जब भी मेरे को देखा, मेरी आंखों को नहीं देखा, उस राधा ने मेरे कानों को नहीं देखा, उस राधा ने मेरे चेहरे को नहीं देखा, उस राधा ने मेरे हाथों को नहीं देखा। जब भी देखने का काम पड़ा तो मेरे चरण को देखा, इस कारण चरण में छाले होने में देर नहीं गई। ये एक बहुत सुंदर पंक्ति है। और कभी कभी राधा जी कहती थी, बरसाने में भगवान आओ, दो शब्द में मैं गा रहा हूं, ये राधा जी कहती है, कहा सांवरे आई जइयो सांवरे। जितने राधा के यहाँ पर भक्त हैं, शिव महापुराण भी राधा की है। एक बार जोर से बोलेंगे, हर हर यमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, धीरे धीरे आई जाइयो सांवरे, सांवरे आई जाइयो सांवरे। किनारे मेरो गाँव, बंसी बजा कर आई जाइयो सांवरे, सांवरे आई जाइयो सांवरे।